गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं अभ्यास 8C। हल कीजिए और उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पहले हल निकालते हैं उसका। यानी कि हल मतलब जो भी आपको इसमें XYZ दिया होगा उसका मान निकालना है सबसे पहले। तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर ज़ीरो दे रखा है और दो गुणनखंड दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास या तो ये ज़ीरो है, क्योंकि अगर आप ज़ीरो से 3 गुना जीरो तो भी जीरो, 0 गुना 4 तो भी जीरो, 5 गुना जीरो तो भी जीरो। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, उदाहरण देके समझा रही हूँ कि कोई भी चीज़ से अगर आप गुना करेंगे ज़ीरो को तो ज़ीरो होगा। यानी कि अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो हम इसको पुट करके देख लेते हैं, या फिर ये ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको हम ज़ीरो से पुट करेंगे तो ये -3 है, ये इधर जाकर जीरो के साथ प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये 3 आ गया। 2 गुना हो रहा है, यहाँ जाके भाग हो जाएगा। 2x इधर अगर इसको हम लेते हैं ज़ीरो के बराबर तो ये 2 प्लस हो रहा है, उधर आके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। जीरो में से हम 2 को घटाएंगे, -2 आ जाएगा। यानी कि दो मान हमारे पास आ गए कि x या तो ये होगा या फिर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, x की घात 2 प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। ये आपको पहले भी कराया गया है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को पहले गुना कर लिया जाता है, यानी कि पहला और आखिर वाला। 8 8 3 8 24 24 आया। अब इस 24 के हम गुणनखंड बनाते हैं। 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 8 24, 4 6 24। ये सब 24 के हैं। अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो 6 के पहाड़े पे भी जाता है, लेकिन 6 चौक 24, तो वही आ जाएगा, सेम आ जाए, शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अब दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ये हमने गुणनखंड बनाए, इसका टेबल में इधर गुण घटाया जाएगा, इधर जोड़ा जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो 23, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये, घटाने वाले इधर, जोड़ने वाले इधर, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो इधर और घटाकर जो आएगा वो इधर। अब हमें टारगेट क्या था, हमें बीच वाला हमारा टारगेट था 10 चाहिए। इनमें से 10 दो जगह पर आ रहा है, या तो आप 12 में से घटाते हुए 2 ले लो, या फिर 4 और 6 को जोड़ते हुए 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं पहले वाला ले लेती हूँ। 12 में से 2, हमेशा बड़े वाले में से छोटा घटाया जाएगा। ये कभी भी आपने 2 और 12 नहीं लिखना, 12 और 2 को 2 घटाया जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे, 10 की जगह पे मैंने ब्रैकेट में ये लिख लिया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, दोबारा से इसको 10 नहीं कर देना, आपने ब्रैकेट को खोलना है, गुना करना है। खोलेंगे और गुना करके लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में से जो अभ्यनिष्ठ होगा, जो कॉमन है, यानी कि 3 पे के पहाड़े पे दोनों जाते हैं, बाहर आ जाएगा। x दोनों के पास है, x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर रह जाएगा इधर से। 3 चौक 12 होता है, 3 तो बाहर आ गया, 4 अंदर रह जाएगा। इन दोनों में से माइनस रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और माइनस जा चुका है तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा x। यहाँ सिर्फ 4 बच जाएगा और प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस तो बाहर जा चुका है, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर। अब प्लस 4 आ जाएगा। अब x प्लस 4 हमारे पास दोनों है हमारे पास, तो हम x प्लस 4 को एक तरफ लिख लेते हैं। जो बच गया है, यहाँ से 3x बच गया, यहाँ से -2 बच गया, वो लिख लेंगे, बराबर 0 चलता जाएगा, जो यहाँ से चल रहा है वो चलता जाएगा। अब एक बारी हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बारी हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर करेंगे, ये माइनस हो रहा है, इधर के प्लस हो जाएगा। 3x प्लस ये 3x से गुना हो रहा है, हम क्या करेंगे, 3 को इधर भाग कर लेंगे, और 4 प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x के 2 मान आ गए हमारे पास। एक बार इसको हमने 0 रखा, एक बार हमने इसको 0 रखा। हम अलग अलग क्यों रखते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 0 उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि या तो ये 0 के बराबर है तभी हम गुना करके 0 बना है, या फिर ये 0 है, इसको गुना करके 0 बना है। दोनों में से एक चीज़ तो 0 है, तभी गुना करके हमने 0 बनाया है।
नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये गुना हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, जब दो चीज़ें गुना हो रही हैं तो सीधा उसको एक बराबर बराबर ज़ीरो का रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक प्रश्न में छोटी सी ट्विस्ट डाल दी, थोड़ा सा उन्होंने चालाकी करी कि +3 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को गुना करके, ठीक है, खोलेंगे। गुना कैसे किया जाता है, पहले इतने को इससे गुना पूरे से, ये देखो, फिर +1 को पूरे से गुना, ठीक है, गुना किया और खोला, 3 को जोड़ा, ये बन गया हमारे पास, x के 2 आए थे हमारे पास, जुड़ गए, बिना x वाले 2 थे वो जुड़ गए, और ये एक हमारे पास व्यंजक तैयार हो गया। अब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, 3 और 2 गुना करके बन जाता है 6 और 2, 6 दूनी 12, इसके गुणनखंड बनाए जाएंगे, 1 गुना 12, 2 छिक 12, 3 चौक 12, इधर माइनस के इधर प्लस के। टारगेट था 7 आता है जब हम 3 और 4 को प्लस करते हैं, यानी कि जो गुणनखंड बने थे उन दोनों को प्लस किया जाएगा, ब्रैकेट खोल दिया जाएगा, खोलने से x आ जाएगा हमारे पास, इधर 4x आ जाएगा। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल दिया जाएगा, जो इन दोनों में से बच गया वो लिखेंगे, 2x बच गया, सिर्फ 3 बचे क्योंकि x तो बाहर आ गया था। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2x + 3, ठीक है। अब जो 2x + 3 है वो दोनों के पास है, उभयनिष्ठ है, तो बाहर निकाल लेंगे। जो बच गया है, इधर से x बच गया है, इधर से +2 बच गया है, बराबर 0 चल रहा था, चलता रहेगा। अब एक बारी हम इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, एक बारी हम इसको पुट कर देंगे और मान निकाल लेंगे। 3 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x के साथ गुना हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, ये 2 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a² 2 + a = 90, a² + a - 90, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, ये जो 90 इधर लिखा हुआ है वो इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर कुछ प्लस था, जुड़ प्लस का था, वो इधर जाके घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर सिर्फ 0 बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो दोनों तरफ 90 घटा लीजिए, तो हमारे पास यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा। 0 कर लिया हमने। अब हम इसको हल करेंगे, जब हमारे पास इधर 0 आ गया, अब ये हमारे पास, इसको हम हल करेंगे। जब तक आपके पास एक समीकरण नहीं हल बन जाती, यानी कि बराबर 0 नहीं आ जाता, वर्ग समीकरण को हल तभी कर पाओगे आप। देखिए कैसे, 90 के मैंने गुणनखंड बनाए, 1 गुना 90, 2 गुना 45, 3 30, 5 18, 6 15, 9 90। हमें टारगेट था बीच में हमारे पास 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 कैसे आएगा, मैंने इधर माइनस भी करके देख लिए गुणनखंड को, इधर प्लस भी करके देख लिया, देखो। अब ये 9 गुना 10 जो था, 9 दाम, इन दोनों को जब मैंने माइनस किया, 10 - 9 तो 1 आया। ये गुणनखंड लेंगे हम 10 और 9 वाला, ये देखो कैसे, 10 - 9, 1 की जगह पे रख लिया। अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगी, a दोनों से गुना हो जाएगा, इन दोनों में से a बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से -9 बाहर आ जाएगा, a आ गया, 10 बच गया, इधर यहाँ a बच गया और 10 बच गया, यहाँ दोनों में से -9 कॉमन निकाल लिया, a आ गया, +10 आ गया, क्योंकि माइनस तो बाहर आ चुका है, चिन्ह अंदर बदल जाएंगे। a + 10 दोनों के पास है, बाहर आ गया, यहाँ a बच गया, -9 बच गया। अब बराबर 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इसको 0 रखूँगी तो +10 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये -9 है, इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि +10 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, x + 1 = -2, ये +1 है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -2 और ये एक और माइनस आ गया, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, 2 और 1 3 बन जाएगा, और ताकतवर के पास माइनस था तो इसलिए आंसर में भी माइनस आ गया। नेक्स्ट देखिए, 2x + 4/x = 9। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा,
एक एक्स वाला यहाँ पर, इसको मैं प्लस वाला इधर जाकर माइनस हो गया, इधर जाके घट गया, माइनस का हो गया, और ये वाला प्लस का था, इधर जाकर माइनस हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इस x को, ये इधर भाग में है, इधर जाकर गुना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर गुना हो गया 2x माइनस 9 के साथ, हमारे पास 2x की घात 2 माइनस 9x माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास वर्ग समीकरण बन गई। टारगेट बीच में 9 है और इन दोनों को गुना करने से 2 चौक 8, 8 के गुणनखंड बनाएंगे और बीच में टारगेट है 9 आएगा हमारे पास। टेबल बनाते हैं, ये देखिए 8 का मैंने टेबल बनाया और 9 आया जब हमने 1 और 8 को प्लस किया, तो मैंने उस 9 की जगह पे 8 जमा 1 लिख दिया। ब्रैकेट खोलूँगी तो माइनस आ जाएगा, मेरे पास गुना हो जाएगा और x भी गुना हो जाएगा। माइनस को आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं लेना, वो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। सिर्फ 9 की जगह पर मैंने 8 प्लस 1 लिखा है। अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगी और इन दोनों में से माइनस इसलिए कॉमन निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दूसरे वाले के आगे माइनस आ रहा है, तो सेम करने के लिए मैं माइनस को भी बाहर निकाल लूँगी ताकि मेरे चिन्ह बदल जाएँ अंदर वालों के। अब x माइनस 4 दोनों के पास है तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको 0 के बराबर पुट करूँगी, फिर एक बारी इसको 0 के बराबर पुट करूँगी और x का मान निकाल लूँगी। यहाँ माइनस हो रहा था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस होएगा, और 2 जो है वो गुना हो रहा है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4x की घात 2 माइनस 20x प्लस 25, 4 और 25 को गुना करके 100 आ गया। टारगेट है 20। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाती हूँ, गुणनखंड बनाती हूँ सारे के सारे। और 20 कहाँ आया, जब 10 मेरे पास था उसमें मैंने जोड़ा, 10 और 10 को जोड़ा तो 20 आया। अब मैं इस 20 की जगह पे बहुत ध्यान से देखना, 10 और 10 ब्रैकेट में 20 की जगह पे लिखूँगी, माइनस को बाहर रखूँगी, x को बाहर रखूँगी, और जब ब्रैकेट खोलूँगी तो माइनस भी गुना होगा और x भी गुना होगा, दोनों गुना हो गए। अब इस दोनों में से मैंने गुणनखंड बाहर निकाल लेने हैं जो हमारे पास बनते हैं, जो दोनों के पास उभयनिष्ठ है, जो बच गया वो अंदर लिख देंगे। -5 यहाँ पे रखेंगे, 2x माइनस 5, ठीक है। 2x माइनस 5 दोनों के पास है, मैं लिख दूँगी। यहाँ 2x बच गया, यहाँ -5 बच गया। एक बारी इसको 0 के बराबर, एक बारी इसको 0 के बराबर। 2x माइनस 5, इधर भी x का मान निकाल लिया जाएगा, -5 था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट देखिए 4 पावर -2 मतलब -25, 2 की घात x की घात 2 प्लस 144 इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर हो गया, हमारे पास बन गई, समीकरण तैयार हो गई। अब हम इसको हल करेंगे। 25 हमारा टारगेट है तो 144 के हमने फैक्टर बना लिए। 25 हमारा तब आता है जब 9 और 16 को हम जोड़ते हैं, 25 आ गया। तो मैंने 25 की जगह पे 9 और 16 को बीच में ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस बाहर, x की घात 2 बाहर। नेक्स्ट देखिए ब्रैकेट खोलूँगी मैं तो माइनस भी गुना होगा और x की घात भी 2 भी गुना होगी दोनों के साथ। इन दोनों में से जो भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, हम बाहर निकाल लेंगे। x की घात 2 और -16 बच जाएगा। इन दोनों में से 9 एक गुणनखंड ऐसा है जो दोनों के पास है, बाहर निकाल लूँगी। माइनस इसलिए मैंने निकाला क्योंकि मुझे दूसरे वाले के साथ माइनस चाहिए, तो चिन्ह बदलने के लिए मैंने माइनस निकाल लिया। पहले वाला माइनस का था, प्लस का बन जाएगा, दूसरा वाला प्लस का था, माइनस का बन जाएगा। अब x की घात 2 -16 बाहर आ जाएगा। यहाँ x की घात 2 बच गया, यहाँ पे -9 बच गया, लिख दूँगी मैं। अब एक बारी इसको 0 पुट करूँगी, अगली बारी इसको 0 पुट करूँगी। इधर x की घात 2 -16 इधर जाके प्लस का बन जाएगा। ये x की घात 2 का मतलब होता है वर्ग, तो इधर वर्ग मूल हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब होता है कि आंसर प्लस माइनस आ जाएगा, तो जब मैं वर्गमूल कर लूँगी तो +-4 आंसर आ जाएगा। वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। 9 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे +-3
आंसर आ जाएगा। ये था आपका अभ्यास सेकंड वाला। इन प्रश्नों को आप हल करेंगे, उसके बाद आप इनका आंसर चेक कर लेंगे। आंसर चेक करने का तरीका यही होता है, जैसे कि आपका +-3 मान आया, x का मान आया, तो x के मान प्रश्न में ही पुट किया जाएगा और कहीं नहीं पुट करेंगे आप। ये आपने प्रश्न को दोबारा लिख लिया। इसमें x का मान, चलो मैं +3 लेके चल रही हूँ, +-3, ये आंसर्स 4 बन गए हैं वैसे तो, +4 -4 +3 -3। अब मैं एक +3 लेके चल रही हूँ, x के घात 4 है, इसमें मैंने 3 की घात 4 रखी, 25। x जो यहाँ पे था वो 3 की घात 2 रखूँगी, +144 = 0। 3 की घात 4 वो होती है 81, 3 तिया 9, 3 27, फिर 3 से गुना करेंगे 81, -25 गुना 3 से गुना करने पर 3 तिया 9 +144 = 0। 25 गुना 9 वो होता है 225 +144 = 0। जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ लेंगे, 81 +144 -225। आपने इधर वाले को नहीं छेड़ना, इधर वाले को सिर्फ हल करते रहना है। 225 -225 = 0। ये भी 0 आ गया और उधर भी 0 है। यानी कि जो भी x का मान होता है, जो भी x का मान आता है, उसको प्रश्न में ही पुट किया जाता है। ये नहीं कि जो समीकरण है, जैसे कि ये वाला प्रश्न भी था, इसमें बराबर 0 नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका उत्तर आया है, जैसे a = 9 आया है, तो उसको यहाँ पुट करेंगे। a 9 की घात 2 + 9 = 90। हमने इधर वाले को नहीं छेड़ना, इसको ऐसी कैसी रहने देना और इधर वैल्यू पुट कर देनी है। मान को रख देंगे, 81 + 9 = 90। ये भी 90 आ गया, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए इसका आंसर ठीक है। आपने समीकरण जब बनी है, या जैसे ये समीकरण बनी थी, उसको हल करना शुरू किया था, नहीं, उत्तर हमेशा ही जो भी आपका हल आया है उसको चेक करने के लिए हमेशा प्रश्न में पुट करके देखा जाएगा और कहीं नहीं पुट करेंगे आप लोग।